मुहब्बत पर फतवा। नुसरत बानो ने दूसरे निकाह का ख्वाब क्यों नहीं पाला। रजिया को छोड़कर उसके वालिद ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उस समय रजिया की उम्र तकरीबन 2 साल की रही होगी। रजिया को पालने, बेहतर तालीम दिलाने का जिम्मा उसकी मां नुसरत बानो पर आ पड़ा। खानदान में सिर्फ रजिया के चाचा, चाची और एक लड़का नफीस था। माली हालत बेहतर थी। घर में 2 बच्चों की परवरिश बेहतर ढंग से हो सके, इसका माकूल इंतजाम था। अपने शौहर की बात को गांठ बांधकर नुसरत बानो ने दूसरे निकाह का ख्वाब पाला ही नहीं। वे रजिया को खूब पढ़ा लिखाकर डॉक्टर बनाने का सपना देखने लगी। देखो बेटी, तुम्हारी प्राइमरी की पढ़ाई यहाँ हो चुकी है। तुम्हें आगे पढ़ना है तो शहर जाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। शहर भी पास में ही है। तुम्हारे रहने पढ़ाने का इंतजाम हम करा देंगे, पर मन लगाकर पढ़ना होगा, समझी। ये बात रजिया के चाचा रहमत ने कही थी। दोनों बच्चों ने उनकी बात पर अपनी रजामंदी जताई। अब रजिया और उसके चाचा का लड़का नफीस साथ साथ ऑटो रिक्शे से शहर पढ़ने जाने लगे। दोनों बच्चे धीरे धीरे आपस में काफी घुल मिल गए थे। स्कूल से आकर वे दोनों अक्सर साथ साथ रहते थे। अचानक एक दिन बादल छाए, गरज के साथ पानी बरसने लगा। रजिया ने ऑटो रिक्शे वाले से जल्दी घर चलने को कहा। इस पर ऑटो रिक्शा वाले ने कुछ देर बरसात के थमने का इंतजार करने को कहा, पर रजिया नहीं मानी और जल्दी घर चलने की जिद करने लगी। भारी बारिश के बीच तेज रफ्तार से चल रहा ऑटो रिक्शा अचानक एक मोड़ पर आकर पलट गया। ड्राइवर ऑटो रिक्शा वहीं छोड़कर भाग गया। रजिया ऑटो रिक्शा के बीच फंस गई, जबकि नफीस ये हादसा होते ही उछलकर दूर जा गिरा। उसने बहादुरी से पीछे आ रहे अनजान मोटरसाइकिल वाले की मदद से ऑटो रिक्शे में फंसी रजिया को बाहर निकाला। मामूली चोट है, उसे 2-3 दिन अस्पताल में रहना होगा, डॉक्टर ने कहा। ठीक है, आप भर्ती कर लें डॉक्टर साहब, रजिया के चाचा रहमत ने कहा। नफीस अपने परिवार वालों के साथ रजिया की तीमारदारी में लग गया। परिवार वाले दोनों के प्यार को देखकर खुश होते। नफीस, अब तुम सो जाओ, रात ज्यादा हो गई है। मुझे जब नींद आ जाएगी तो मैं भी सो जाऊंगी, रजिया ने कहा। नहीं, जब तक तुम्हें नींद नहीं आएगी तब तक मैं भी जागूंगा, नफीस बोला। नफीस ने रजिया की देखरेख में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी इस खिदमत से रजिया उसे अब और ज्यादा चाहने लगी थी। अम्मी देखो, मैं और नफीस मेरिट में पास हो गए हैं। अम्मी यह सुनकर खुश हो गईं। थोड़ी देर के बाद वे बोली, अब तुम दोनों अलग अलग कॉलेज में पढ़ोगे। पर क्यों अम्मी? रजिया ने पूछा। आंसू बहाती रही। नफीस पर कोई शक नहीं कर रहा था। बात धीरे धीरे गांव में फैल गई। हर किसी की जबान पर रजिया का नाम था। अगर उसे शहर में पढ़ने को नहीं भेजते तो ऐसा नहीं होता। अमान पर शक की सुई घूमी, उससे ही निकाह कर दिया जाए। एक रिश्तेदार कासिद को उसके घर भेजा गया, पर वह पैगाम लेकर खाली हाथ लौटा। गांव की जमात इकट्ठा हुई। पंचायत बैठी। मौलाना ने सबके सामने खत पढ़कर सुनाने को कहा। लिखा था, आपकी जमात का पैगाम मिला, पर हम एक बेहया और बदचलन लड़की से अपने लड़के का निकाह करके खानदान पर दाग नहीं लगाना चाहते। न जाने किस कौम की नाजायज औलाद पाल रखी है उसने। मौलाना कुछ देर खामोश बैठे रहे। कुछ सोचने के बाद मौलाना ने अपना फैसला सुनाया। बात सही लिखी है। जमात आज से इनका हुक्कापानी बंद करती है। जमात का कोई भी शख्स इनसे कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। लड़की को फौरन गांव से बाहर कर दिया जाए। मुहब्बत करने चली थी, मजहब के उसूलों का जरा भी ख्याल नहीं आया उसे। यही मुहब्बत करने वालों की सजा है। मौलाना का मुहब्बत पर फतवा सुनकर रजिया का खानदान सहम गया। जमात उठ गई। रजिया के घर मायूसी पसरी थी। रात में सभी फिक्र में डूबे थे। जब सुबह आंख खुली तो रजिया को न पाकर सब उसकी खोजखबर लेने लगे। नफीस और रजिया मौलाना के फतवे को ठोकर मारते हुए दूर निकल गए थे, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए।